माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रशासन, प्रबंध, संगठन। ये तीनों में क्या अंतर है, क्या ये तीनों अलग अलग है या फिर इन तीनों के काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हमें ये जानना है तो इसे समझना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रशासन, प्रबंध और संगठन के मीनिंग से कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखो, प्रशासन का मीनिंग होता है शासन करने वाला व्यक्ति। अब शासन करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? किसी भी बिजनेस का ओनर, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस के लिए नियम नीति बनाता है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। कहने का मतलब है उसे संचालित करता है, उसमें पैसा लगाता है और उस पैसे से होने वाली लाभ हानि को वहन करता है। तो ये हो जाता है प्रशासन का मीनिंग। अब देखो प्रबंध, प्रबंध के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि प्रबंध क्या है? कार्य करने का एक तरीका, हमारा तरीका, या फिर हम जब दूसरों से कोई काम लेते हैं तो उसका तरीका क्या है? प्रबंध। एंड संगठन का मीनिंग होता है कि काम करने के लिए व्यक्ति का समूह क्या कहलाता है? संगठन। काम कर हमारी जो योजनाएं होती है उस योजना को एक साकार रूप देना क्या कहलाता है? संगठन। सिंपल सा मीनिंग हो जाता है कि संगठन, काम करने के लिए व्यक्ति को इकट्ठा करना और उनमें काम को बांटना क्या कहलाता है? संगठन। संगठन के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। जैसे आज हम हैं, ठीक है, अगर हमारे आंखें नहीं होगी तो हम ठीक से काम कर पाएंगे, या अगर हमारा एक हाथ नहीं है और एक हाथ है तो हम एक हाथ से काम कर पाएंगे, पर इतने अच्छे से कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो संगठन है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिससे ही सारी नीतियां, जिससे ही सारे विचार को एक साकार रूप दिया जाता है। ठीक है, अब इनके डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस क्या है इसमें? रूप। मतलब प्रशासन को क्या बताया गया है इसमें? देखो, प्रशासन को संस्थान का मस्तिष्क बोला गया है। जरूरी भी है बोलना, क्योंकि ये प्रशासन क्या करता है? नियम और नीति का निर्धारण करता है। तो नियम और नीति, कोई भी व्यक्ति कोई भी रूल्स रेगुलेशन कब बनाता है? जब उसके माइंड में कोई नया विचार आता है। तो ये क्या हो गया? प्रशासन क्या कर रहा है? नियम और नीति बना रहा है। मतलब इसे संस्थान का क्या बोल दो? मस्तिष्क बोल दो, क्योंकि नियम और नीति बनाने का आइडिया कहाँ से आया? मस्तिष्क से आया। फिर प्रबंध क्या है? संस्थान की आत्मा। कहने का मतलब है जब हम कोई काम क्या करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। ठीक है, या किसी से करवाते हैं तो हमारा एक तरीका होता है। ठीक है, एक कला होती है। इसलिए प्रबंध क्या हो गया? संस्थान की आत्मा। अगर काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, काम करवाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो फिर काम कैसे होगा? जैसे अगर हमारे आत्मा ही नहीं है, ठीक है, तो हमारे शरीर का कोई महत्व है क्या? वो तो क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, और आत्मा है तो हम क्या है? सजीव है। मतलब हम क्या करते हैं? सभी प्रकार की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, सब काम करते हैं। और संगठन को क्या बोला गया है? यह संस्थान का शरीर है। मतलब जब कोई नीति बन जाती है तो उस नीति को एक साकार रूप में किसके माध्यम से देखा जाता है? संगठन के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, सेकंड देखो, नीति। प्रशासन क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है। मतलब नीतियां बनाने का काम किसका हो गया? प्रशासन का। ठीक है, तो उन नीतियों को लागू करने का काम किसका हो गया? प्रबंध का। मतलब उच्च स्तर के प्रबंधक ने नीतियां बना दी तो निम्न स्तर का प्रबंधक क्या करता है? उन नीतियों को लागू करता है। तो आ गई ना बात यहाँ पर कि प्रशासन ने क्या किया? नीतियों का निर्माण कर दिया, लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया। अब प्रबंधक क्या करेगा? उन नीतियों को लागू करेगा। किस पे लागू करेगा? संगठन पर लागू करेगा। तो देखो, यह नीति लागू करने के लिए व्यक्ति के समूह का निर्माण करता है। मतलब संगठन क्या है? जो भी काम प्रबंधक के द्वारा मिलता है उसे क्रियान्वित करता है। संगठन के अंतर नीति को लागू करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण किया जाता है। अब अगला देखो, क्या है? कार्य। अब प्रशासन का क्या कार्य है? प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है। मतलब ये निर्धारण करता है नीतियों का, लक्ष्यों का, कर्मचारियों के वेतन का, बिजनेस को संचालन कैसे करना, इन सब के बारे में ये निर्धारण कर देता है। मतलब डिसीजन लेता है। ठीक है, और प्रबंध क्या है? एक कार्यकारिणी कार्य। मतलब ये कुल मिला के एक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। या तो ये काम करता है या फिर ये काम करवाता है। ठीक है, और संगठन क्या हो गया? संगठन इन दोनों के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण करता है। प्रशासन ने नीतियां बनाई, प्रबंध ने उन नीतियों को लागू किया। तो संगठन का क्या उद्देश्य है? नीतियों के अनुसार जो रूपरेखा बनाई है एक प्रबंधक ने, मतलब जो मैनेजमेंट किया गया, जो प्रबंध किया गया, उसके अनुसार काम करना, एक प्रभावी तंत्र का निर्माण करना, मतलब योजनाओं को एक साकार रूप देना। एंड अगला देखो, इसमें क्या है? क्षेत्र।
क्षेत्र में क्या बताया गया कि प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन क्या करता है, नित्य नई नीतियों का निर्माण करता है। एक लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, योजनाओं का निर्माण करता है। इसलिए इसका क्षेत्र कैसा है, व्यापक। इसका क्षेत्र का कोई समापन नहीं है, असीमित नहीं है, इसे एक के बाद एक योजना बनानी पड़ती है। जबकि प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन के क्षेत्र तक ही विस्तृत है। हाँ, जैसे जो नीतियां बनी है तो प्रबंधक जो होता है वो क्या करता है, जो जो ऑर्डर मिला उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। तो कुल मिला के प्रबंध का क्षेत्र प्रशासन के कार्य तक ही सीमित रहता है कि जो नीति बनाकर दी गई है उस नीति की योजना बनाकर और उसे लागू करना। फिर अगला काम कब उसका शुरू होगा, जब प्रशासन क्या करेगा, फिर नई नीति बनाएगा, फिर उस नीति के लिए वो क्या करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो संगठन क्या करता है, संगठन का क्षेत्र क्या है, प्रबंध और प्रशासन की तुलना में इसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित। कहने का मतलब है इसे ना तो योजना बनानी है ना किसी प्रकार का मैनेजमेंट करना है, इससे तो डायरेक्ट काम करना है। जो नीति है और उस नीति को कैसे क्रियान्वित करना, इसका काम करता है। इसलिए संगठन का क्षेत्र कैसा हो गया, सीमित। एंड अगला देखो, प्रभाव। प्रशासन बाह्य घटकों द्वारा प्रभावित होता है, और होगा ही सही। बाह्य घटकों का मतलब होता है जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक सभी वातावरण से प्रभावित होना। क्योंकि प्रशासन क्या करता है, नियम और नीति बनाता है, लक्ष्यों का निर्धारण करता है, तो वो अपनी संस्था में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करे, ऐसी योजना बनाए जिससे क्या हो कि जनता की अधिक से अधिक सेवा हो सके। क्योंकि आज कितने सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, ठीक है, तो वह सबसे प्रतियोगी रखने के लिए उसकी सभी जगह नजर होती है। तो प्रशासन जब भी कोई काम करता है तो बाह्य घटकों से प्रभावित होकर करता है। जैसे जनता की रुचि फैशन में परिवर्तन आ गया, तो उस रुचि फैशन के आधार पर ही तो वो क्या करेगा, नीतियां बनाएगा, योजना बनाएगा कि अब कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करना है। और यहाँ प्रबंध देखो, यह मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। प्रबंध क्या होता है, काम करवाने वाला व्यक्ति, काम कराया जाता है प्रबंध के अंतर्गत, है ना, टैक्टफुली तरीके से। तो ये उनसे प्रभावित होता है मानव से कि क्या मैंने जो मैनेजमेंट किया है, क्या इस तरीके से व्यक्ति काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, मानव शक्ति से प्रभावित हुआ। और संगठन क्या है, प्रबंध का सहयोगी होने से उससे ही प्रभावित होता है। मतलब इस संगठन में क्या व्यक्तियों का समूह है तो वो प्रबंध से प्रभावित होगा कि पता नहीं क्या तरीका होगा हमारे काम का, मतलब हमसे किस तरीके से काम लिया जाएगा या अब हमें कौन सा काम सौंपा जाएगा। तो आया प्रशासन, प्रबंध, संगठन, तीनों में क्या अंतर है। एक बार फिर देख लो कि प्रशासन जो है उसे संस्थान का मस्तिष्क बोला जाता है, प्रबंध संस्थान की आत्मा है और संगठन संस्थान का क्या है, शरीर है। प्रशासन नीतियां बनाता है तो प्रबंध नीतियों को लागू करता है, तो संगठन उन नीतियों को क्रियान्वित करता है, मतलब उन्हें कार्य रूप में बदलता है। फिर कार्य, प्रशासन कार्यों का निर्धारण करता है तो प्रबंध उन कार्यों को करवाता है, तो संगठन क्या करता है, इन दोनों के कामों को एक साकार रूप देता है। फिर प्रशासन का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत, फैला हुआ होता है, क्योंकि इसे नित्य नई योजना बनानी होती है। तो प्रबंध का क्षेत्र क्या है, जो जो नीतियां आई है उनके अनुरूप मैनेजमेंट करने का काम। और संगठन क्या करता है, प्रबंध और प्रशासन की तुलना में इसका क्षेत्र कैसा हो गया, सीमित, क्योंकि इसके पास तो सारी रूपरेखा होती है, उस रूपरेखा के आधार पर उसे काम करना होता है। और लास्ट है इसमें प्रभाव, कि प्रशासन बाह्य घटकों से, मतलब बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर अपनी योजना बनाता है। प्रबंध को काम करवाना होता है, मतलब प्रबंध के अंदर काम किया जाता है, तो ये मानव शक्ति से प्रभावित होता है कि किस तरीके से काम होगा। और संगठन क्या होता है, प्रबंध का सहयोगी, मतलब प्रबंध के अंदर जो काम है उसे करना होता है, इसलिए किससे प्रभावित होगा, प्रबंध से। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्रशासन, प्रबंध, संगठन में डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स लगता है किसी भी डिफरेंस को लेके, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।